Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 5 उसकी वर्स 16 से लेकर 18 को देखेंगे, which talks about walking by the Spirit. आत्मा में चलना. Gordon Fee says about these verses, ethical life is still a matter of walking in the ways of God. But for Paul, this is empowered for God's new covenant people by God's empowering presence in the person of the Holy Spirit. हिंदी में पढ़ूंगी. नैतिक जीवन अभी भी परमेश्वर के मार्गों में चलने का विषय है, लेकिन पौलुस के लिए यह परमेश्वर की नई वाचा के लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा उनकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने की शक्ति है. आइए रिकैप करते हैं. अब तक हमने चैप्टर 5 में देखा. लास्ट टाइम हम देख रहे थे वर्स 7 से 12 तक. दैट टॉक्स अबाउट प्रेम. कैसे हमारा प्रेम विश्वास के द्वारा प्रभाव डालता है, कैसे परमेश्वर ने हमें वो स्वतंत्र विश्वास दिया है, स्वतंत्रता दी है कि हम किस परमेश्वर पर विश्वास लाएं. हमें चुनने की भी परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है. वर्स 13 में लिखा है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो. वर्स 14 में लिखा है चाहते हुए प्रेम को चुनो. हमारे पास चॉइस है. परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति हमें प्रेम का ऑप्शन ऑप्ट करना है इंस्टेड ऑफ एनवी या जेलसी. वर्स 15 में लिखा है एक दूसरे का सत्यानाश ना करो. लिबर्टी विदाउट लव लीड्स टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन. सो जब हमने अब तक ये समझा कि कैसे पौलुस इस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, एंड देन टेक्स अस टुवर्ड्स वॉकिंग बाय द स्पिरिट. और आइए हम वर्स 16 से लेकर 18 को ही पढ़ते हैं. पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे. सो वेरी क्लियरली जब वो प्रेम के विषय बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के विषय बात कर रहे हैं, हमारे चुनने के विषय बात कर रहे हैं कि किस पर हम विश्वास करें, किस रीति हम प्रेम से उस विश्वास को जताएं, कैसे हम सत्यानाश का रास्ता ना चुनें. फिर वो समझाते हैं क्योंकि हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं. इस युद्ध में हम कॉन्स्टेंटली जो लड़ रहे हैं कि हम शरीर पर मन लगाएं उनकी बातों पर कि आत्मा की बातों पर. और इसीलिए जब वो इस वर्स को कहते हैं ना, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, वॉक बाय द स्पिरिट. आप जानते हैं एज नॉर्मल एज दिस verse sounds, this is the only place in the Bible, in the New Testament, that this is found. The only place. So जब पौलुस कहते हैं आत्मा के चलाए चलो, सो वो कह रहे हैं कि सेवा करने के लिए हम बुलाए गए हैं प्रेम के द्वारा, आत्मा की लीडिंग में, पवित्र आत्मा की के द्वारा जब हम लेड होते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं एक दूसरे के सेवक बनो, फलदायक बनो, परिपूर्ण हो परमेश्वर की आत्मा से, उनकी सामर्थ्य से. आत्मा हमें परमेश्वर के वचन की ओर ले चलता है, राइट. परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है, और वो ही आत्मा हमें समझाता है
और रेवलेशन देता है, और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रेवलेशन देता है टू अंडरस्टैंड द सेम वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज इट इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। एंड अगर हम चलने के विषय देखें तो जिस इरा में यीशु मसीह पैदा हुए थे, वहां पर चलना बहुत इम्पोर्टेंट था। And people were not taking as many flights or any other source of transportation like cars or motorbikes. यीशु मसीह बहुत चलते थे। एंड अगर आप सोचें कि इस जनरेशन में अगर यीशु मसीह पैदा होते तो वो कितना ही स्कोप एंड ज़मीन को कवर कर पाते, कॉन्टिनेंट्स को कवर कर पाते, विद स्पेशली द आईफोन एंड द डिवाइसेस। बट जीसस चोज द टाइम टू वॉक, टू बी एबल टू वॉक। एंड अगर हम सोचे, पौलुस जो इस चीज को लिख रहे हैं, वो भी यीशु मसीह से ऑन द वे टू डमास्कस चलते हुए ही तो मिले थे। सो आइए आज हम वॉकिंग बाय द स्पिरिट के विषय ही बातचीत करें। आइए हम कुछ वर्सेस देखते हैं जो वॉकिंग इन द स्पिरिट या वॉकिंग के विषय बातचीत करते हैं। व्यवस्था विवरण 8:6 में लिखा है पुराने नियम में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। उसी की 28:14 में लिखा है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं और बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। सो परमेश्वर कहते हैं अपने मार्ग को सीधा ही रखना, अपने मार्ग को टेढ़े रास्तों पे, गलत रास्तों पे, गलत परमेश्वर की ओर अपने रास्तों को मिसडायरेक्ट मत होने देना। और जब हम गलातियों में ही पढ़ रहे थे, याद है गलातियों 3:3 में जो पौलुस कहते हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो पौलुस शुरू से ही इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बैटल में कि हम शरीर के कामों पर मन लगाएं कि आत्मा के कामों पर, हमें कॉन्स्टेंटली पवित्र आत्मा को सीख करने की जरूरत है कि हम उनकी बातों पर मन लगा सकें। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग इज टेकिंग वन स्टेप in front of the other in the same direction over a long period of time. चलना उसे कहते हैं जब हम एक कदम के आगे और एक कदम उठाते हैं एक ही दशा में एक लंबे समय के लिए। So, ऐसे ही तो हम अपनी जर्नी क्राइस्ट में भी तो करते हैं आउट ऑफ ओबीडियंस। हमें नहीं पता परमेश्वर ने आगे 10 सालों में क्या रखा है, पर जो परमेश्वर हमसे आज बोलते हैं करने के लिए, हम एक कदम पानी के ऊपर रखते हैं। We walk on water। इस चैनल का नाम भी तो वॉकिंग ऑन वाटर ही है। It could be slow sometimes, it feels boring sometimes, and when you get where you want, तब लगता है it was all worth it, कि अगर मुझे यहाँ से वेस्टीन पार्क तक वॉक करना है तो रास्ता लगता है पता नहीं कब खत्म होगा, कब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। पर जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ना, तब हमारी आत्मा खुश हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही चलते चलते जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे तो हमारी आत्मा परिपूर्ण हो जाएगी, एंड दिस होल वॉक विल बी वर्थ इट। जब मैं वॉकिंग के विषय बात सोचती हूँ ना, तो मुझे अपने डैडी बहुत याद आते हैं। कहीं भी कहीं जाना होता है, कहते हैं चलो बेटा चलते हैं, तो फिर वंडर हाँ कैसे जा रहे हैं, वो चले ही जा रहे हैं, पैदल ही पैदल पैदल ही पैदल। तो मैं कहती डैडी बहुत दूर है, कहते नहीं बेटा चलो, चलने की आदत डालो। सो फॉर हिम so much of distance of walking felt like nothing. Walking was just so comfortable for him and so part of his routine life. परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, वही आत्मा पर चलने के द्वारा हम पवित्र शास्त्र की बातों को पूरी रीति समझ पाएंगे, परमेश्वर की बातों को पूरी रीति समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जैसा आप सो करोगे वैसा आप रीड करोगे। अगर आप गलत शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, गलत लैंग्वेज यूज करोगे, तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगी और वैसे ही आप
कॉमनली उन वर्ड्स को यूज करने लगोगे विच इज नॉट द वोकेबुलरी यू वांट फॉर योरसेल्फ। एंड एंड आप लोगों को उनको दिखाते हो, उनको फ्रूट दिखाते हो अपनी लाइफ में, और कैसे परमेश्वर की स्पिरिट की फ्रूट लोगों में दिखते हैं, और हम उन्हें दिखाते हैं कि देखो इन्होंने बोया है, तभी ये इस रीति बातचीत कर पाते हैं, इसी रीति जॉय को परमेश्वर के महसूस कर पाते हैं। And we see the end of the wicked and we see the end of people of God. And हम खुद से भी इस बात को देख पाते हैं कि आत्मा के फल किन लोगों में पाए जाते हैं और शरीर के फल किन लोगों में दिखाई देते हैं। आइए हम इस हफ्ते एक चैलेंज को करते हैं। Let's try and enjoy the fruit of transformed life. जैसे परमेश्वर में चलते चलते परमेश्वर हमें नए बनाते जा रहे हैं ना। जब हम 20 साल पहले देखें हम कितने प्रभु में थे, और आज कैसे प्रभु हमें डेवलप कर रहे हैं, समझा रहे हैं, विजडम दे रहे हैं अपने वचन का, अपने आप का, तो हम ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। हमें इस वॉक में भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें लाउड म्यूज़िक लगा के एयरपॉड में रन जैसे लोग करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। हम पीसफुली, हम आराम से नॉन कैफिनेटेड वर्जन ऑफ जीसस में भी वॉक कर सकते हैं, और इस राह में, इस जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, इवन दो इट्स स्लो, इवन इट सीम्स बोरिंग, बट वन स्टेप एट अ टाइम, ताकि हम शैतान को अपनी आत्माओं में बसने का मौका ना दे। Let not the enemy have the land of your soul. इसलिए constantly पवित्र आत्मा में बने रहें, walk in the spirit. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम यीशु के नाम से आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजा हैं, आप परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है जो हमारी निर्बलताओं में हमारी मदद करता है। हमारा सचमुच का सहायक है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, समझने में हमारी मदद करता है, इस जर्नी को चलने में हमारी मदद करता है। Help us, Holy Spirit, to continue to walk on water, trusting in Jesus. हर चीज को, हर बात में, हर एक चीज में आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत जलाल यीशु मसीह हमारे राजा को मिलने पाए। यीशु के नाम से ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay.